मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सबका हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें यह सीखना है कि जहाँ पे डिजिट मिसिंग है उस मिसिंग नंबर को लाने का क्या तरीका होगा। अगर हम तरीका को सीख जाएंगे तो डेफिनेट हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ से नंबर पूरे अपने झोली में बिटोर कर लाएंगे। अगर हमें टेक्निक नहीं पता रहेगा तो वहाँ का नंबर वहीं पे छोड़ देंगे और वह नंबर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, यह रो दिया हुआ है लेफ़्ट टू राइट, कॉलम दिया हुआ है टॉप टू बॉटम। हमने देखा कि यह 3 नंबर को सोल्व करने के बाद यह 32 है, 3 नंबर को सोल्व करने के बाद यहाँ 50 है। अब यह 3 नंबर को सोल्व करने के बाद यहाँ क्या आएगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो तरीका इस 2 नंबर को लाने में किया गया है वह तरीका अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, सेम वही तरीका इसमें अप्लीकेबल करेंगे, यह नंबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 32 है, 6 का स्क्वायर करेंगे और ये प्लस करेंगे तब भी नहीं होगा। आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं होगा। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 प्लस करके तब भी नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है और यह ट्विस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यही क्वेश्चन, यह थोड़ा सा स्पेशल जो सबसे अलग होता है, उसको सोल्व करने की अगर तरीका हमें आ गई तो समझ जाइए हमारी बल्ले बल्ले होगी, नौकरी हो जाएगी। नौकरी होने के बाद आपको पता ही है क्या होगा। यहाँ 2 है, हम पहले इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 4, ठीक है, प्लस अब इस 4 को पुनः 6 से करते हैं। 4 × 6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 प्लस 6 4 जा 24, कितना आ गया 32। सेम यही प्रोसेस पहले इसमें कीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 प्लस 5 × 7, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 35 में 15 को प्लस करेंगे 50। अब हमें यह कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि पहले फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को प्लस कर देना है। यही कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लीकेबल कर देंगे। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 10 प्लस अब 10 को 12 से करें, 10 + 12, 80 + 1 20, कितना आ गया 200। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया 200, यानी ऑप्शन सी। आप देखिए, आपको यह तरीका जानने के बाद एकदम हलवा लग रहा है कि नहीं। हलवा कैसे हम खाते हैं और मुंह में गायब, हलवा खाते हैं और मुंह में गायब। यानी आपको हमेशा पता है कि लोहा ही लोहे को काटता है, लोहा ही लोहे को काटता है। यानी जो हमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यह कॉन्सेप्ट, यह ब्रह्मास्त्र इस क्वेश्चन को क्या करेगा, इतने टुकड़े में काटेगा कि हम 1 सेकेंड में उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा है। इतना प्यारा है कि आप इसको बहुत प्यार करने की आपकी इच्छा होगी। यानी आप इतना प्यार करोगे ताकि यह क्वेश्चन आपके पूरे जहन में बैठ जाएगा और इसका डेफिनेट सॉल्यूशन आप कर ही देंगे। इसमें एक और डब्बा को जोड़ दीजिए, रेलगाड़ी का एक और डब्बा हमने बढ़ा दिया।
यह दिया हुआ है 25, 15, 25, 15, 40 और 8। यहाँ खाली है और यहाँ 12 है, ठीक है। 65, 25, 65, 25 और 90, 45, 15 और 60। ऑप्शन दिया हुआ है आप इसको लिख लिए होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 18, ऑप्शन बी दिया हुआ है 12, सी दिया हुआ है 24 और डी दिया हुआ है 6। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले हमें यह समझना है कि आखिर सोल्व करने का अप्रोच क्या होगा। हमें अप्रोच को सीखना है। अगर हमने अप्रोच सीख गए तो यानी क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने देखा कि यह रो दिया हुआ है और एक कॉलम दिया हुआ है, 4 कॉलम दिया हुआ है और 3 रो दिया हुआ है। रो में यहाँ पे मिसिंग है, या तो एक कॉलम के माध्यम से भी निकल सकता है। इस दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, इस दोनों को सोल्व करके क्या आएगा और सो, या तीनों को सोल्व करने के बाद ये आएगा, इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा। हमें दिखाई दे रही है कि 25 और 15 को प्लस करने के बाद यहाँ 40 आएगा। 65 और 25 को प्लस करने के बाद 90 आ रहा है। 45 और 15 को प्लस करके 16 आ रहा है। तो हमने ये तो कंफर्म हो गया कि इस रो को ही सोल्व करना है। कीजिए, पहले हमने यहाँ 25 को प्लस कर दिया 15 से, तो कितना आ गया 40। अब हमें समझना है कि यहाँ 8 है और यहाँ मिसिंग है। क्या है? मिसिंग है। अब हमें समझना है कि आखिर यह 8 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा। हमने क्या किया, इस 40 को अगर हम इस 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से, तो 8 5 जा कितना आ गया 5, यानी इस 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। अगला इस दोनों को प्लस किया, 65 25 कितना आ गया 90। ये तो हमें पता है नहीं, तो इसको रहने दे। अगला देखिए, यह 45 प्लस 15 कितना आ गया 60। अब ये देखते हैं 60 को इस 12 से डिवाइड करते हैं। इस 60 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 5। अब हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि इस दोनों को प्लस करने के बाद ये आ रहा है और इससे डिवाइड करते हैं तो 5 आ रहा है। इस दोनों को प्लस किया तो 60 आ रहा है, इस 60 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। सेम यही प्रोसेस इसमें भी कर दें। इस दोनों को प्लस किया तो 90 आ गया। अब इस 90 को इस नंबर से डिवाइड करने के बाद 5 आना चाहिए। हमने क्या किया, 90 को यह नंबर नहीं पता है, हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। 90 को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/5। 18 बच्चे 18 5 जा 90, यानी आंसर क्या हो जाएगा 18। यहाँ अगर 18 रहेगा तो 18 से जब 19 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन कोई भी टफ बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ना लिखे हो तो आप इरेज कर लेना।
ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ें, हम हैं ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए। 432 432 432 8 8, एक और बन जाएगा यहाँ पे 32, 531 531, यहाँ 9, यहाँ 24, 7 733 733 733 7 और 70, 294 294, 12 और यहाँ मिसिंग है। ऑप्शन दिया हुआ है 84 84, 120, 27 और 60। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसके अप्रोच को समझते हैं। देखिए अप्रोच जब हम क्वेश्चन सोल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मिसिंग नंबर का, रीजनिंग का, हमें अप्रोच को समझना ज़रूरी है। आप यहाँ देखिए, यह रो हो गया 1 2 3 4, 4 रो दिया हुआ है, कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम दिया हुआ है। हम देख रहे हैं इस कोने में यहाँ पे मिसिंग है, यानी इस 4 को सोल्व करने के बाद यह नंबर आएगा, इस 4 को सोल्व करने के बाद यह नंबर आएगा, या इस 3 को सोल्व करने के बाद यह आएगा, इस 3 को सोल्व करने के बाद यह आएगा। तो हमने देखा यहाँ 8 है, 9 है, 7 है, यानी छोटे छोटे नंबर है और यहाँ भी छोटे हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे नंबर है, यहाँ भी छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पहले यह जजमेंट करना है कि हम रो को सोल्व करें कि कॉलम को सोल्व करें, यह जजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हम इस छोटे छोटे बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते हम बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए हम उस बारीकी को सीखेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे नंबर को सोल्व करके एक बड़े नंबर आ रहे हैं, इस छोटे छोटे नंबर को सोल्व करके बड़े नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तीनों नंबर को आपस में पहले मल्टीप्लाई कीजिए। यह देखिए 4 × 3 × 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। हमने 3 को मल्टीप्लाई किया और चौथा इसमें प्लस कर दीजिए, +8, तो कितना आ गया 32। अब तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, हमारे दिल के अंदर हंसी के फुहारे, हम इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आज तो हमने जंग जीत ही लिया, अभी जंग बचा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3 × 1, 5 3 जा 15 + 1, ये क्या हो गया 15। अब 15 में मेरे प्यारे बच्चों जब 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब तो हमारे खुशी में 4 चांद लग गए कि हमने ये 2 सेम पैटर्न पे फाइंड आउट कर लिया। चलो तीसरे को देखते हैं। यहाँ 7 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा, अब ये लास्ट वाले को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों 70। अब तो हर्ष उल्लास के मारे ऐसा लग रहा है कि अभी पेपर ले ले कि मैं जाके एसएससी क्रैक कर ही दूँ या रेलवे क्रैक कर ही दूँ, इतने आप में एक्साइटमेंट आ गया होगा। पर उसको कंट्रोल करें और आगे देखें। सेम इसमें भी हम करें 2 × 9 × 4, ठीक है, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72,
72 72 2 2 2, ठीक है। अब इसमें 72 में 12 क्या करो बच्चों, प्लस कर दो। 72 में 12 को प्लस किया, कितना आ गया, 84। ऑप्शन देखें, अरे हमारा पहला दरवाजा ही दिख गया, क्या, 84, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 84। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझाया गया है, ये मेरी फुल गारंटी है कि एक एक बच्चे को 100% समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं एक बहुत सलीके और बहुत ही बेहतरीन है। इस क्वेश्चन को बार बार बनाएं और कॉन्सेप्ट को समझे, अप्रोच को समझे, आपकी तरक्की होना ही है। फिर हम मिलेंगे कल। ओके, बाय।